वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 12, क्लास 10 एनसीईआरटी का। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो और आ चुका है। पहले में इंट्रोडक्शन है, दूसरे में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक है। तब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर और टू हेमीस्फेयर, दो हेमीस्फेयर है, स्ट्रक इच अदर इट्स वन इंड्स, माने दोनों एंड पे हेमीस्फेयर बना हुआ है। और लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल कितना है 14 mm मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ कैप्सूल इज कितना है 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। तो क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है 14 mm, ये पूरा लेंथ, पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना 14 mm। और ये डायमीटर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये कितना है 5 mm, और ये वाला पार्ट भी 5 mm। दो हेमीस्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये कितना लेंथ हो जाएगा, ये 5.5, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये पूरा 5 है तो ये भी रेडियस होगा, तो कितना हो जाएगा रेडियस 5/2, और यहां भी ये भी 5/2 हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो दो रेडियस माइनस कर देंगे, 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 5, और ये 14 है तो कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 9 mm, ठीक है। ये कितना लेंथ हो जाएगा 9 mm। तो एक सिलेंडर पार्ट हो गया और हमारा ये हो गया। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो डायमीटर कितना है 5 mm डिवाइडेड बाई 2, यानी 5/2 mm, ठीक है। ये आ जाएगा रेडियस। तो लेंथ, हाइट ऑफ द और यही रेडियस जो है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर भी होगा, ठीक है ना। इसको आर लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं आर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस 2 इंटू रेडियस, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये, तो 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना है 14 mm माइनस 2 इंटू 5/2 mm, तो 2 कट जाएगा, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 mm, ठीक है। तो ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, यानी h। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर ये और एक ये, तो 2 क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। दो हेमीस्फीयर है, एक इधर एक इधर, तो दो, इसीलिए 2 इंटू कर दिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, और प्लस कर्व सरफेस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2, इसका होता है 2πr²। हमारा 2π इसमें कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा h प्लस, यहां पे क्या है 2 एक बच गया, तो 2r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो 22/7। आर कितना हो गया 5/2 मिलीमीटर इंटू एच कितना है, एच कितना हो गया हमारा 9 प्लस 2 इंटू 5/2 mm, दिख रहा है ना ये। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और तो कोई कटेगा नहीं। यहां पे चलिए यहां पे बना लेते हैं,
क्या आ जाएगा, ये क्या बच गया 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 7 मिलीमीटर इंटू ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 mm प्लस 5 mm, क्या आ जाएगा 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40 mm, ये 14 से ये कट जाएगा 2 से तो क्या आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा 220 mm स्क्वायर। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल है, टेंट सरमाउंडेड बाय कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप कोन, ऊपर टॉप में कोन है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज, हाइट कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट, सॉरी सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 पॉइंट, हाइट ये हाइट हो गया, ये कितना है 2.1 मीटर, ठीक है ये कितना है 2.1 एंड डायमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा ये वाला, डायमीटर कितना है 4 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा ये आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हाफ, रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, पूरा 4 है तो आधा हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लाइंड हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का जो स्लाइंड हाइट ये वाला हाइट ये कितना है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड टू मेकिंग टेंट, तो पहले एरिया बताना है यानी सरफेस एरिया बताना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट भी बताना है कैनवस ऑफ टेंट एंड द रेट कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और नोट द बेस ऑफ द टेंट विल बी कवर, विल बी नॉट कवर, विल बी नॉट कवर है, ठीक है क्या है नॉट कवर, विल बी नॉट कवर यानी ये कवर नहीं है, विल बी नॉट कवर, नॉट कवर विथ कैनवस, यानी कि बेस जो है वो कवर नहीं है कैनवस से, कैनवस वहां नहीं लगेगा। तो हमको क्या निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया, दोनों का कोन का और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना होगा, ठीक है। तो हमारा पहले हम क्या करते हैं रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा कितना है 2.1 और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4 mm डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 मीटर, क्या आ जाएगा 2 मीटर, तो रेडियस क्या आ गया 2 मीटर। और स्लाइंड हाइट दिया हुआ है, स्लाइंड हाइट ऑफ क्लोनिकल पार्ट कितना है, इसको क्या लिखते हैं एल, क्या है ये हमारा है 2.8 मीटर है ये ना, ये क्या हो जाएगा रेडियस यानी आर, ठीक है, और ये हाइट क्या हो गया एच, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमको ये टॉप बॉटम भी नहीं लेना है टॉप भी नहीं लेना, ओपन होगा ये, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही होगा ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh और इसका क्या होता है πRl, ठीक है। तो हमारा πr कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बच जाएगा 2h प्लस l। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहां से दिख रहा है, अच्छा जी ये कितना है यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या आ जाएगा ये पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 2 मीटर इंटू एच का वैल्यू कितना है 2 इंटू एच 2.1 प्लस, इसको प्लस सही से लिख लीजिए, प्लस ये दिख रहा है ना, कट तो नहीं जा रहा है, कट रहा है यहां से, अच्छा ये वैल्यू को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2 मीटर
प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2.1 मीटर प्लस एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 2.8 मीटर। तो यहां पे कोई तो ये नहीं हो रहा, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 247 बाय मीटर इंटू कितना हो जाएगा ये 4.2 मीटर प्लस 2.8 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 7 हो जाएगा। तो 44 बाय 7 मीटर इंटू ये 7 मीटर, तो 7 से 7 कट जाएगा, कैंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया कितना आ गया टेंट का 44 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो ये वाला पार्ट यहां पे जगह है, तो कॉस्ट यहां पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट इंटू रेट। ठीक है, सरफेस एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर और इंटू रेट क्या है, रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 500 डिवाइडेड बाय पर मीटर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, रुपीस में है। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 5 कितना होता है 220 और 2 जीरो है तो 2 जीरो रुपये, इतना रुपीस लग जाएगा। कितना आएगा 22,000 रुपीस। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना, नहीं कट गया है ये, अच्छा ये कट गया है। ठीक है, इसको दूसरी जगह कर लेते हैं। यहां पे बना लें, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या हो जाएगा 44 इंटू 5 220 और 0 लग जाएगा, तो इतना रुपीस हो जाएगा, कितना 22,000 रुपीस हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट कितना है 2.5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.5, एक कोलिनिकल कैविटी यानी उस सिलेंडर से जो सॉलिड से काट के निकाल लिया जाए, कोलिनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, यानी काट के निकाल लिया जाए, हॉलो कर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है, जिसका हाइट कितना है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और हमको आंसर किसमें देना है, नियरेस्ट सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये रेडियस का डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये कोन बनेगा, ये कोन को हम क्या कर रहे हैं, इससे काट के निकाल दे रहे हैं, काट के निकाल दे रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, काट के निकाल दे टोटल सरफेस एरिया। अब ये देखिए, अब ये सॉलिड था, ये सिलेंडर कैसा था, सॉलिड था, इससे हम कोन को काट के निकाल दे, सॉलिड मतलब इसका कवर, ये सरफेस एरिया था, ये जो दिख रहा था, अब ये निकाल दिया, तो इसके अंदर जो हॉलो किया है, जो कोन निकाला है, तब ये भी तो सरफेस बन गया ना, ये भी सरफेस बन गया। तो इसको क्या करेंगे, सरफेस एरिया को ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया और कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर सरफेस एरिया ऑफ कोन, और साथ में जो नीचे वाला जो बेस है उसका भी एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का सबको ऐड करेंगे। हमारा पहले हम लोग सब निकाल लेते, डायमीटर क्या दिया, हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या दिया हुआ है, यानी ये क्या हो गया h, डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा 1.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी r क्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, तो ये हाइट तो इसका भी यही होगा, कोन का भी हाइट h यही होगा और r यही होगा। तो हमको स्लाइड हाइट l चाहिए कवर सरफेस से, स्लाइड हाइट क्या हो जाएगा ऑफ कोन क्या होता है, l का वैल्यू क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है, h है हमारा 2.4
सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना है रेडियस 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.4 का स्क्वायर होगा 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 7 का 49 और तो 0.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा 6.25 हो जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। एल का वैल्यू क्या आ गया, स्लाइन हाइट, स्लाइन हाइट क्या आ गया ऑफ कोन क्या आ गया हमारा L 2.5 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तो टोटल सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सॉलिड क्या आ जाएगा, कहां पे बना ले, यहां पे, यहां कितना जगह है, अच्छा चलिए यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये भी तो सरफेस बन गया ना, कट गया तो इसका भी तो ये भी तो दिख रहा होगा ना, ये भी सरफेस हो गया, यानी क्या आ जाएगा कवर सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये वाला बेस सरफेस एरिया, ये एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस बेस। ठीक है, यही होगा, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πRH कवर सरफेस एरिया। ठीक है ना, और कोन का कवर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πRL और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस क्या हो जाएगा πR स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा हो। हाँ, इस सब में क्या है πR कॉमन है सब में, तो πR निकाल लेते हैं। यहां पे क्या बच जाएगा 2H प्लस यहां पे L और यहां पे R। अब सबको हम लोग जोड़ लेते कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहां पे बना ले क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या आ गया इक्वल टू क्या है πR 2H प्लस यहां पे L प्लस R। तो पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना है 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू कितना है, H है हमारा 2.4, 2 इंटू 2.4 प्लस और क्या है L, L कितना आया है 2.5 और ये कितना है और क्या है R, R कितना है 0.7, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये पॉइंट से कट जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.1, ये कितना हो जाएगा 2.2 इंटू सेंटीमीटर इंटू ये कितना हो जाएगा 4.8 प्लस इसको भी जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। अब इस सबको जोड़ देंगे तो 2.2 सेंटीमीटर इंटू इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या बोल रहा है आंसर नियरेस्ट सेंटीमीटर में बताना है, तो डिसिमल में नहीं बताना है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा हो तो क्या हो जाता है 6 है तो उसको हम लोग 10 बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर में कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये वुडन आर्टिकल मेड कैसे बना बाय स्कूपिंग कट ए हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से एक हेमीस्फीयर से निकाल लिया गया काट के। ठीक है, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर, ये फिगर में दिख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, ये टोटल हाइट कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक 10 मीटर, 10 मीटर है 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना
हाँ सेंटीमीटर में, ठीक है। एंड बेस ऑफ रेडियस कितना है, ये रेडियस का बेस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यानी बेस का रेडियस क्या है 3.5। फाइंड दैट सरफेस एरिया, तो ये निकाल दिया गया, तो अब ये भी तो ये जब निकाल देंगे इससे तो ये भी तो सरफेस बन जाएगा ना, ये भी सरफेस बन जाएगा। तो हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इसका हेमिस्फीयर, यानी कि 2 इंटू हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग आइए देखिए, अब ये हाइट क्या है, ये है हमारा हाइट कितना है इतना, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और ये रेडियस, इसका रेडियस भी यही हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं h, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर यानी r, ठीक है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया अब दिखेगा ना, ये भी तो कट गया ना, तो ये भी तो सरफेस बन गया ना, कट जाने से क्या हो सरफेस हो जाएगा। तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा h, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पाई r निकल गया, तो 2r बच गया। अब इस सब का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ पाई का, तो 22/7, r का वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और h का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। आपको ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 22 सेंटीमीटर, और यहां पे कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है ना 22 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर, तो 22 इंटू 17 कितना हो जाएगा 374, 374 क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू।